तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि शरणम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण। हरे कृष्णा। जैसा अभी हमने देख रहे थे, सर बता रहे थे 15वां अध्याय, जिससे हमें मालूम पड़ा कि हमारा और परमात्मा का संबंध है क्या। जब तक संबंध नहीं पता हो तब तक बात में वो मज़ा नहीं आता है। जैसे मान लो अब पुरानी पिक्चरें देखी हमने, हमारे समय की जो बात है, फिल्म देखते थे तो उसमें दो भाई लड़ रहे हैं, दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं, अचानक एक का शर्ट फट जाता है तो कहता अरे क्या ये निशान, हाँ मेरे भी यही निशान, और तू तो मेरा भाई है। अब झगड़ा होगा क्या? अब बात कुछ और होगी ना, तू कौन कहाँ, अरे मैं कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। तो अब बात कुछ अलग हो जाती है। तो अब हमें पता लग गया है कि हमारा संबंध भगवान से है। तो अब संसार की बातें, अब संसार की आसक्ति छोड़ना, ये गीता कहने से नहीं, अपने आप छूटनी चाहिए। जब हमें पता लग गया हमारा वास्तविक स्रोत है कौन, अंतिम हमारी यात्रा होनी कहाँ है, हमारा परम धाम है क्या, जिसको हम अभी तक अपना घर मान के बैठे हैं, अब हमें पता लगा ये तो मुसाफिर खाना है। पहुंचना तो वहाँ है जहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता। हमें भगवान के धाम नहीं जाना, वास्तव में संत कहते हैं हमें अपने ही धाम जाना, जहाँ से हम निकल कर आए। भगवान धाम से ऐसा लग रहा है कोई पराई जगह जा रहे हैं, नहीं, हम अपने धाम जाएंगे, अपने स्थान पर जाना है। तो अब बात कुछ और हो जाती है। तो इसलिए एक बार अब पुनः गीता को थोड़ा सा देखें हम, क्योंकि पहले तो हो सकता है लापरवाही में छूट गई हो, हमें पता ही नहीं था ये तो अपना ही है। तो जब अपना है तो पहला अध्याय जब आपने देखा, उसका शीर्षक याद है, अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी दुख, परेशानी, टेंशन, बेचैनी, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति, किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली बात हो जाए तो क्या करें हम। अर्जुन ने क्या किया? भगवान से अपनी बात कही अर्जुन ने। देखो शरण वरण बहुत बड़ी बातें हैं, कम से कम कहना तो शुरू करें भगवान से। क्या बात आ रही है? अर्जुन ने अपनी बात भगवान से कही, शरण नहीं हुए थे वो। शरण तो जब हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं तब जाके शरण हुए थे। तो पहले अध्याय में तो अर्जुन ने केवल अपनी बात भगवान से कही। तो जीवन में दुख आए, तनाव आए, किससे कहूं, क्या करूं, कैसा कोई उपाय नहीं सूझ रहा, तो एक बार प्रयत्न करना। जमाने के आगे रोने से अच्छा है गोविंद के आगे हम रो लें, है ना। हो सकता है कहीं तो मजाक उड़ेगी, कहीं कुछ अपनी कमजोरी का लोग फायदा उठाएंगे, पर भगवान से कहेंगे तो वो बात कुछ और होगी, है ना। और उस बात को कहने के बाद जो अर्जुन के जीवन में हुआ, हो सकता है हमारे जीवन में भी क्यों नहीं हो, क्योंकि अब तो हमारा संबंध हो गया ना उसके साथ। अब तक तो हम उसको कुछ और मान के बैठे थे, कोई आसमान में बैठी हुई चीज है। अब तो हमें पता लग गया वो तो सब जगह व्याप्त है, वो तो मेरे भीतर ही है। भगवान कह रहे हैं मैं तेरे हृदय में ही स्थित हूं। तो जब ऐसा पता लग गया तो किसी और से क्यों कहें, अपने से ही क्यों नहीं कहें अपना दर्द, जो हमारी बात को अपने तक रख सके, हमारी जग हसाई नहीं हो। तो भगवान से सहायता की उम्मीद करें, भगवान से अपना दर्द कहना शुरू करें। जो भगवान से अपना दर्द कह देता है वो विषाद में नहीं जा सकता है कभी भी, क्योंकि विषाद में वो ही जाता है जो अपना दर्द किसी से कह नहीं पाता है। तो और जगह शर्म आए तो भगवान से कहें। दूसरे अध्याय का नाम था सांख्य योग। सांख्य योग में भगवान क्या कह रहे हैं विशेष बात से? ये इनकी आवाज कम करा दो। सांख्य योग में भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन जो है जब कहता है कि ये सब मारे जाएंगे, मैं मारा जाऊंगा या ये मारे जाएंगे, गुरु और द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, इनकी कैसे हत्या हो, तो क्या कहते हैं भगवान? अर्जुन तू शरीर की दृष्टि से मत सोचे, क्योंकि अपने आप को शरीर मान के कोई भी निर्णय हम करेंगे वो निर्णय गलत ही होगा। गलत क्यों होगा? संसार में हो सकता है बहुत कुछ सफलता देने वाला हो जाए,
पर अंततो गत्वा वो संसार में फंसाने वाला होगा, उभारने वाला, पार लगाने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, हमारा निर्णय इस भाव से होगा तो निर्णय बिल्कुल सही होगा। तीसरे अध्याय में भगवान विशेष रूप से बात बताते हैं कि हमें संसार में जीना कैसे है, इस सृष्टि की रचना हुई कैसे है, व्यवहार कैसे होना चाहिए हमारा। तो उसमें क्या बताया भगवान ने, परस्परम भावयन्त। अब हमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए संसार में जीना चाहिए। और भगवान ने कहा यदि हम केवल अपने लिए चाहेंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। इसलिए अब हमें सबके दृष्टिकोण को रखते हुए अपना काम करना है। चौथा अध्याय जब आया, स्वामी जी ने उसमें से बहुत विलक्षण चीज छांट के हमको दी है कि 5 दिव्य श्लोक हम रोज अभ्यास करें। जीवन का बीमा जो हो रहा है 5 दिव्य श्लोक से, और 5 दिव्य श्लोक से ही भगवत प्राप्ति भी हो सकती है, ऐसा भगवान की बात के आधार पर स्वामी जी कहते हैं। भगवान ने कहा ना, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लेता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो 5 श्लोक रोज पढ़ेंगे, बोलेंगे तो भगवान हमारे हृदय में वो ज्ञान का प्रकाश भी करेंगे। तो चौथा अध्याय यही बताया। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन ये सांख्य योग यानी ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु हमारे लिए क्या ज्यादा श्रेष्ठ है, कर्म योग हम लोगों के लिए ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि स्वामी जी खास बात बताते हैं, कर्म योग से हम संसार के लिए भी उपयोगी हो जाते हैं और अपने लिए भी उपयोगी हो जाते हैं। सांख्य योग में हम केवल अपना ही कल्याण करते हैं, बाकी दूसरों का कोई भला नहीं कर पाते। जैसे बात हो रही थी कल भी कि नाव में बैठ के मैं ही पार लगूं, उससे अच्छा है मैं एक जहाज बनूं जिससे मेरे साथ और लोग भी पार हो जाएं। तो इसलिए कर्म योग हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा लाभदायक है। ये श्रेय और प्रेय दोनों की प्राप्ति कराता है। फिर भगवान ने 6ठे अध्याय में जो ध्यान का प्रकरण था उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही थी कि हमें अपना उद्धार करना चाहिए, हमें अपने कल्याण में निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, कभी भी अवसाद में नहीं आना चाहिए, पतन की ओर अपने आप को नहीं ले जाना चाहिए। 7वां अध्याय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान बताते हैं, भक्ति योग का प्रकरण जब शुरू करते हैं, सारी गीता में अब तक भगवान ने आसक्ति को जो छोड़ने की बात कही थी, यहां आकर भगवान कहते हैं अर्जुन तू मुझ में आसक्त मन वाला हो जा। यानी आसक्ति बुरी नहीं है। कल भी शायद चर्चा हुई थी कि काम, अभी आज भी हुई है, काम और क्रोध भी बुरे नहीं है, लोभ भी बुरा नहीं है। तुलसीदास जी तक ये कह देते हैं, उपमा भी देते हैं, तो देखो क्या देते हैं, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोई राम। भगवान राम को कैसे कह रहे हैं, कैसे प्यारे लगो आप? जैसे कि कामी को तो रूप प्यारा लगता है, ऐसे तो मुझे आपका स्वरूप प्यारा लगे, रघुनाथ जी प्यारे लगे। और लोभी को जैसे दाम यानी संख्या ज्यादा प्यारी लगती है। लोभी व्यक्ति हमेशा संख्या पे ध्यान देता है, रूप पे ध्यान नहीं देता। अभी एक 10 का नोट गला फला है, नहीं उल्टा बोलना चाह रहा था मैं, 10 का नोट बिल्कुल टंच है, बिल्कुल नया अभी निकला है, आरबीआई की गड्डी से निकाला। और एक 500 का नोट है, बिल्कुल गला सलासा है ना, बिल्कुल ऐसे मसस गया, गंदगी में भी पड़ गया, ढेर में से हमने उठाया। अब एक 10 का नोट है और एक 500 का नोट। अब एक को चुनना है तो कौन से को चुनेंगे? वो गंदा भी है, बेकार भी हो रहा है, कचरे में भी पड़ा है। क्यों? लोभी हमेशा संख्या को चुनता है, रूप को नहीं चुनता। तो वो कह रहे हैं कि जैसे लोभी को संख्या प्यारी है, ऐसे मुझे आपका नाम प्यारा लगे। तो कोई भी बुराई हो अपने भीतर, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो हमने 16वां अध्याय भी देखा है, हम हैं कौन? परमात्मा के स्वरूप। और जो भी बुराई है वो आगंतुक छूट जाएगी, और नहीं छूटे तो उसको भगवान से लगा दो, वो अपने आप अच्छी हो जाएगी। लोभ भी है तो भगवान में लगा दो, भगवान के नाम में लगा दो। काम भी है तो भगवान के रूप प्यारा लगे, भगवान का स्वरूप प्यारा लगे। जैसे कहते हैं कि भोजन का राग ज्यादा है तो भगवान का प्रसाद प्यारा लगे, संगीत प्यारा लगता है तो भगवान के भजन प्यारे लगे। जो प्यारा लगता है, जो बुराई है उसको भी हम भगवान से जोड़ दें तो वो क्या होगी? अच्छाई में हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो 15-18 अध्याय में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय है वो 8वां अध्याय है। वहां भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। इतनी महत्वपूर्ण बात है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है तो भी अगर वो अंतिम छोर हाथ में आ गया, जैसे आपके यहां कुएं होते हैं या नहीं? कुएं, वेल
क्या बोलते हैं उसको, कुआं होता है ना, कुआं यहाँ होते हैं ना। अच्छा, पहले भी नहीं होते थे, 50 साल पहले भी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर हो सकता है नहीं समझ। देखो वैसे समझते तो हो ना कुआं क्या होता है, राजस्थान में बहुत होते हैं। और स्वामी जी राजस्थान के ही थे, तो उन्होंने वहाँ का उदाहरण दिया था कि रस्सी में जब पानी भरने जब जाते हैं तो बहुत लंबी रस्सी लेके जाते हैं, 200-200 300-300 फुट गहरे पानी कुएं हैं बाड़मेर जैसलमेर की तरफ। तो रस्सी जब लेकर जाते तो कई बार क्या होता है, पानी भरने वाले से हाथ से रस्सी छूट जाती, तो रस्सी गड़गड़ गड़गड़ करती, वो ऐसा घूमता है ना चक्का। हाँ, आप तो सीकर साइड के हैं झुंझुनू के, तो उधर तो और भी ज्यादा गहरा पानी है, तो चल दी जाती, पर उस रस्सी के आखिर में एक गांठ लगी रहती है। तो वो जो पनिहार है ना, भाग के उस हाथ पकड़ डाल देती है, वो रस्सी की आखिरी गांठ हाथ में आ जाती है। अब वो आखिरी गांठ हाथ में आ गई तो अब आप बताओ, वो बाल्टी वापस आएगी या नहीं, पानी भी भर के लाएगी या नहीं। सब काम हो रहा है, किस लिए हो पाया, क्योंकि अंतिम सिरा हाथ में आ गया। अब सब कुछ हाथ में आ गया। तो ऐसे ही मानव जीवन हाथ में रहेगा अंतिम छोर पे भी, यदि भगवान नाम हमारे मुंह से निकल गया। इसलिए भगवान ने कहा अंत काले च मामे। तो हमें यही कोशिश करना। इसका तरीका क्या है, निरंतर अभी से भगवान नाम जप का हमें अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। देखो, आपको कुछ भी आए, हो सकता है माला लेने में शर्म आए या कुछ और होए, पर हमारे राजस्थानी में एक कहावत है, सीरो खाता दांत घिसे तो घिसवा दे, और काम बनता जग हंसे तो हंसवा दे। भाई अपना काम बन रहा है, लोग हंसे तो हंसे। माला जप करने की आदत से यदि अपना सुधर रहा है, अपना लोक परलोक सुधर रहा है, तो भगवान नाम जप करने में शर्म की क्या बात है। हम हमारे ईश्वर का नाम ले रहे हैं और क्या है। तो अपने नाम का अभ्यास करना शुरू करें। अब 1 माला 2 माला जितना जिससे शुरू हो रहा है उतना हमें नाम जप शुरू करना चाहिए। भगवान ने 9वें अध्याय में विशेष रूप से गोपनीय बात ये बताई कि अर्जुन, चाहे कोई स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दुराचारी, पापी, कोई सा भी हो, मनुष्य मात्र मेरी प्राप्ति का अधिकारी है। ये वहां कोई भगवान ने राइडर नहीं लगाया कि ऐसा हो और वैसा हो। जो मनुष्य है वो मुझे प्राप्त कर लेगा। तिलक जी का वचन आपको ध्यान है, स्वतंत्रता मेरा। तो बस हम ये कहें कि भगवत प्राप्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य हैं तो भगवान हमें अवश्य मिलेंगे। ये भगवान ने 9वें अध्याय में कहा। अब इसका उपाय क्या है, ये 10वें और 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि सब में मुझे देखने का अभ्यास करो। जहां जहां जो जो विशेषता नजर आया उसमें कौन है, भगवान है। ऐसी जब योग्यता हमारे में आ जाती है तो विश्व रूप हम देख पाते हैं श्री भगवान का। विश्व रूप कौन देख पाएगा, जो कण कण में परमात्मा को देखने की कोशिश करेगा, वो वास्तव में भगवान का विश्व रूप देख लेगा। फिर भगवान ने 12वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार में कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, तो अर्जुन भगवान ने उत्तर दिया, जो सगुण साकार के उपासक हैं वही श्रेष्ठ हैं। अब यहां देखो, बात किसी श्रेष्ठता की और निकृष्टता की नहीं है। उत्तर किसको दिया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। उत्तर अर्जुन को दिया जा रहा है, एक रजोगुणी पुरुष को दिया जा रहा है, और सामान्यतः मनुष्य रजोगुणी होते हैं। इसलिए हम सबके लिए भगवान का सगुण साकार का उपासना करना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है कि कोई निर्गुण निराकार मार्ग खराब है, वो भी तो पहुंच तो ब्रह्म तक ही रहा है ना, क्योंकि परमात्मा तो एक है, दो है ही नहीं। तो जब दो है ही नहीं तो मिलेंगे तो एक ही, तो मिलेंगे तो वही, पर वो मार्ग कठिन है तो हम कठिन यात्रा क्यों करें, जब सुलभता से ही उपलब्ध है। जब हमको बाई प्लेन जाने की सुविधा मिल रही है तो हम फिर बस में धक्के खाते हुए क्यों जाएंगे। तो ये है तो श्रेष्ठ मार्ग हम चुने। और जो देहाभिमान है उसको गलाने के लिए, उसको कम करने के लिए भगवान ने 13वां और 14वां अध्याय बोला ही है। 15वें अध्याय में भगवान ने अपना संबंध बताया अपने साथ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर स्वामी जी ने खोज निकाला कि हे नाथ, मैं केवल आपका हूं, केवल आप ही मेरे अपने हैं। क्योंकि ये भगवान की घोषणा है, और भगवान जब अपना कह रहे हैं तो हम हाँ करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा लाख इनकार करे ये मेरे पिताजी नहीं है, पर कितना इनकार कर दे, उनसे दूर भाग जाए, उनसे अलग हो जाए, पर रहेगा तो वो उसका बाप ही ना। पिताजी तो पिताजी रहेंगे, अलग थोड़ी हो सकते हैं कि अब पिताजी नहीं रहेंगे, कितना ही मना कर लो। तो हम मना करें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान ने इस बात की घोषणा कर रखी है। अब हमारा हित इसी में है कि हम भगवान को अपना स्वीकार करें।
सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम संसार में तो विश्वास करते हैं पर परमात्मा में हमें विश्वास होता नहीं है। इसलिए भगवान ने 17वां अध्याय श्रद्धा का विशेष रूप से कहा था। दैवीय और असुर संपत्ति कोई विशेष बात नहीं है, जो भी बुराई आई है वो सब आगंतुक दोष है और जो आया है वो जा सकता है। ये नियम है सृष्टि का, हर संयोग का वियोग सुनिश्चित है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि हम श्रद्धा करें तो हमारा गीता हमारे ऊपर काम करेगी, और श्रद्धा नहीं करेंगे तो 2 दिन कोई मतलब का नहीं है। यदि समय दिया है तो कृपया श्रद्धा करें, और अब गीता को नियमित रूप से क्लास रूप में पढ़ना शुरू करें। आप एक एक अध्याय का एक एक श्लोक बार जब हम पढ़ते जाएंगे तो आपको रोज नए नए भाव गीता से मिलेंगे। आपको याद है ना, गांधी जी ने यही कहा था कि गीता, जब भी मुझे समस्या आती है जीवन में, मैं गीता का खोलता हूँ किताब, और जिस पृष्ठ को खुलता है उस पर पढ़ता हूँ, वहाँ मेरी समस्या का समाधान मिल जाता है। तो जब गांधी जी को मिला तो हमें नहीं मिलेगा क्या? हमें भी मिलेगा। हम कोशिश तो करें, उधर चलें तो सही। हमारी कमी है, भगवान की कमी नहीं है। श्रद्धा रखें भगवान पे। अब 18वां अध्याय आ रहा है। इससे पहले जो 17वां अध्याय हो गया, हाँ 18वां अध्याय जो आ रहा है, इसका शीर्षक आ रहा है मोक्ष संन्यास योग। देखो, इस अध्याय को एको अध्याय गीता भी कहते हैं और कलशो अध्याय गीता भी कहते हैं, क्योंकि दूसरा अध्याय गीता का नींव है और ये गीता का कलश है। जैसे मंदिर पे कलश होता है ना ऊपर ही ऊपर, तो ऐसा। और एको अध्याय गीता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस एक अध्याय को भी यदि हम पढ़ लेते हैं तो गीता में अब तक जो भगवान ने कहा है उन्हीं बातों को नए तरीके से, नए अंदाज में, कुछ नई बातों के साथ, और इस अध्याय को पुनः भगवान ने कहा है। और इस अध्याय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो है सर्वगुह्यतम तत्व भगवान ने बताया है। देखो, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ 4 वेदों से प्राप्त हो जाते हैं। फिर भी वेद व्यास जी ने फिर पुराण, ये महाभारत की रचना क्यों की? तो संत कहते हैं उसके हृदय में जो ये गीता विराजमान है, गीता को बताने के लिए ही वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। क्यों? पंचम पुरुषार्थ बच गया था। पंचम पुरुषार्थ किसको कहते हैं? प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से भी आगे की बात है प्रेम की प्राप्ति करना। इसलिए इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास, यानी जहां मोक्ष का भी संन्यास हो जाए, मोक्ष को भी हमने छोड़ दिया, अब हम किसकी तरफ चल रहे हैं? भगवान के प्रेम की तरफ। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं भगवान से, भगवान मुझे संन्यास और त्याग का तत्व एक बार पुनः अलग अलग रूप से समझा दो। संन्यास यानी सांख्य योग यानी ज्ञान योग, और त्याग यानी कर्म योग। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले त्याग के बारे में बताते हैं, और ये प्रश्न अब अर्जुन का अंतिम प्रश्न है। भगवान त्याग के बारे में कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ, तप, दान रूप क्रियाओं का त्याग नहीं करना चाहिए। यानी कर्म योग का प्रकरण है ना। यज्ञ, तप, दान रूप क्रियाओं का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको तो अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले। ये यज्ञ, तप, दान हमें लगता तो है कि करने की चीज है, वास्तव में इनमें त्याग ही छुपा हुआ। यज्ञ यानी अपना कर्तव्य कर्म करना, समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, जो भी हमारे आसपास लोग हैं उसके प्रति हम, जो मेरी ड्यूटी बन रही है, जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर दूं, यही यज्ञ है। हमारे यज्ञ में यही आता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये सृष्टि मात न इदम मम है, तो वो हो गया यज्ञ। तप यानी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करना प्रसन्नता पूर्वक, किसके लिए? अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो इसमें भी एक तरह से हम अपनी सुख सुविधा का त्याग कर रहे हैं। और दान है संसार में जो हमारी आसक्ति है, धन में, वस्तुओं में जो हमारी आसक्ति है, उसके लिए भगवान करें इसको धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास हमें करना चाहिए। इन 3 कामों से हम पवित्र होते हैं। और त्याग की जो सार बात बताते हैं भगवान, वो बताते हैं अर्जुन को, अर्जुन जो वास्तव में कर्म फल का त्यागी है ना, वो ही त्यागी है। यानी सार क्या निकल के आया है? जो कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देता है, भगवान की नजर में वो श्रेष्ठ कर्मयोगी है। यदि हम कर्म फल की इच्छा रख रहे हैं, कर्म फल की इच्छा कौन रखता है? जो अपने लिए चाहता है। अपने लिए चाहता है वो तो बंधन में है। कर्म किया और फल सृष्टि मात्र की या परमात्मा की इच्छा पर छोड़ दिया,
ये हो गया त्याग या कर्म योग। अब ज्ञान क्या है? भगवान ज्ञान के बारे में प्रकरण शुरू करते हैं तो अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये प्रकृति और इसके गुण जो 13वें अध्याय में बताए थे, इनको अलग नाम देते हैं भगवान, अधिष्ठान, कर्ता, करण, दैव और चेष्टा। यानी शरीर के बारे में बता रहे हैं कि वास्तव में क्रिया तो शरीर के द्वारा हो रही है, पर शरीर की क्रियाओं को होते हुए भी ये हाथ क्रिया कर रहा है, मुंह क्रिया कर रहा है, कर्ता का भाव क्रिया कर रहा है, दैव संयोग कुछ ऐसा हो रहा है, इन सबसे क्रिया के हेतु तो वो हैं, पर इनके होते हुए भी जो आत्मा को कर्ता देखता है ना, वो सही ज्ञान नहीं है। इसका मतलब आत्मा कर्ता नहीं होती है। इसलिए भगवान 17वें श्लोक में कहते हैं, यश्च नाहम कर्तुभावो बुद्धिर यश्च न लिप्यते हत्वापि सहीमान लोकान न हंति न निबध्यते। भगवान कह देते हैं जिसका अहम कृत भाव नहीं है, यानी मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, और बुद्धि लिप्त होने का मतलब है जिसकी कोई कामना भी नहीं है। यानी दोनों ही बात हो गई, बुद्धि योग और सांख्य योग दोनों का, कर्म योग और सांख्य योग दोनों का यहां भगवान ने समन्वय कर दिया। एक तरह से बुद्धि यानी जिसकी कोई कामना नहीं है और मैं करता हूं ऐसा भाव भी नहीं है, वो चाहे इस सारे संसार को भी मार दे तो कोई हत्या उसकी मानी नहीं जाती है। जैसे आप देखें, जब देश का सिपाही लड़ता है तो बॉर्डर पे कई बार कई शत्रुओं को मार देता है, दूसरे देश के सैनिकों को, तो उसको अब सजा देते हैं क्या? इनाम मिलता है उल्टा उसको। क्यों? क्योंकि उसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो देश हित में काम कर रहा है। जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है, वास्तव में उस पर फिर आरोप या कोई भी आक्षेप या कोई बंधन उस पर लगता ही नहीं है। ये भगवान ने ज्ञान और उसकी बात बताई। इसके बाद भगवान जो है ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख, ये 5-6 चीजों के बारे में भी भगवान बताते हैं। अर्जुन, 3 होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इसके पहले जो अपने श्लोक ले रखे हैं वो बुद्धि, ये यज्ञदान तब तो कर लिया अपन ने, हाँ ये बुद्धि के बारे में ये श्लोक आ रहा है। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, सात्विकी बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को और बंधन और मोक्ष को जानती है, वो बुद्धि क्या है? यानी सबसे पहली बात, जो पहला शब्द भगवान ने बोला, प्रवृत्ति और निवृत्ति। यदि ये बात हम समझें किस चीज में हमें लगना है और किस चीज से हमें दूर हटना है, ये होगी प्रवृत्ति और निवृत्ति। ये हमारी बुद्धि को समझ में आ रहा है सही, तो हमारी बुद्धि क्या है? सात्विकी। और सही समझ में नहीं आ रहा, कुछ संशय हो रहा मन में, तो ये हो गई राजसी, संशय हो गया। और उल्टा समझ रहे हैं, धर्म को तो अधर्म कह रहे हैं, अधर्म को धर्म कहते हैं। जैसे स्वामी जी बताते हैं कि साहब, स्वामी जी एक दिन कह रहे थे, मैं पढ़ रहा था कोई अखबार में, तो वहां अखबार में खबर आई इस बार देश में मांस का इतना उत्पादन हो गया। तो उन्होंने कहा भाई हद कर दी, इतने पशुओं की हत्या को तुम मांस का उत्पादन कह रहे हो, ये अधर्म को धर्म कह रहे हो तुम एक तरह से। तो यानी जो उल्टी बुद्धि हो गई। भगवान जैसे आजकल चल रहा है कि साहब स्त्री स्वतंत्रता होनी चाहिए, अच्छी बात है, हमारे सनातन धर्म में तो शुरू से ही स्त्रियों की स्वतंत्रता रही है, पर आज स्त्री स्वतंत्रता के नाम पे जो उच्छृंखलता चल रही है, स्वामी जी कहते हैं ये अधर्म को धर्म समझना, ये क्या सी बुद्धि हो गई है? तामसी बुद्धि हो गई। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। बुद्धि सात्विक होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो किस तरफ जाना है इसका भी हमें अंदाजा नहीं लगता। अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है हमारी बुद्धि लगती किस तरफ है। सहज रूप से हम सुख के अभिलाषी हैं, सभी सुख चाहते हैं। जैसे अपने कल भी बात हुई थी, हम सब आनंद की, सुख की खोज में हैं, तो सुख से हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। जहां सुख मिले हम तुरंत उस तरफ अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। जब अपने आप बढ़ने लग जाते हैं तो भगवान अब बता रहे हैं सुख भी अर्जुन 3 तरह का होता है। इसमें जो पहली बात आ रही है सुख के बारे में हम जाने, भगवान क्या कह रहे हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो। पहला तो अब भगवान बता रहे हैं जिसमें अभ्यास से रमण होता है और उससे दुखों का अंत हो जाता है। क्या बात कही भगवान ने? 2 बात कही। ये सात्विक सुख की बात कह रहे हैं भगवान। सबसे पहली बात भगवान ने ऐसी बात कही है जिसमें अभ्यास से रमण होता है, यानी आज तक हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने का कोई अभ्यास नहीं है, हमने कोई प्रयत्न ही नहीं किया, इसलिए नया काम करना पड़ेगा तो कुछ सीखना पड़ेगा ना भाई। अब
घर में अगर हम खाना भी बनाना सीखते हैं जो पीढ़ियों से बनता आ रहा है, तो कुछ दिन अभ्यास करना पड़ता है ना। रोटी ऐसी थोड़ी गोल मिल जाती है। शुरू शुरू में सब्जी बनाते हैं तो मसाले ऐसे ही थोड़ी सही डल जाते हैं, कभी क्या ज़्यादा और कभी क्या कम। तो जिस चीज़ को हमने किया नहीं उसके लिए हमें अभ्यास करना है, क्योंकि यदि हम इस संसार में बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। परमात्मा के इतने अवतार हो चुके हैं, इतने संत महात्मा सृष्टि में आ गए हैं और आज भी हैं, और फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ है। तो इसका क्या कारण है? हम उस तरफ चलने का हमने कभी प्रयत्न ही नहीं किया। हमारा कोई सोच ही नहीं है, कोई अभ्यास ही नहीं है उस काम को करने का। तो इसलिए अब अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो अभ्यास कहाँ से शुरू करें? सबसे आसान है राम 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 कहने का अभ्यास शुरू करना। ये नाम जप जो है सबसे मूल है। संत ने कहा है, चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो ए तो ही में काम। क्या कह रहे हैं? रज्जब एक संत हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सारे शास्त्र पढ़ोगे, रामचरितमानस, गीता, वेद, उपनिषद सब पढ़ोगे, गीता भी पढ़ के अंत में करोगे क्या? हवन करेंगे, हवन करेंगे। याद आ रही है बात? तो हम क्या करेंगे? हम तो जप करेंगे, भगवान का नाम जप। भाई करना क्या? राम का नाम ही तो लेना है। तो शुरुआत वहां से कर दो ना, इतना टाइम बिगाड़ने की क्या जरूरत है? जो बाद में करना है उसको आज से कर दें। 6 महीने का तो कम से कम अभ्यास हो जाएगा, पहले से करेंगे तो नाम जप हम अभी से शुरू कर दें। ये भगवान ने कहा अभ्यास। और देखो इसमें खास बात क्या कही भगवान ने, इससे दुखों का अंत हो जाता है। भाई सुख तो हम सब चाहते हैं ना, और दुख हम कोई चाहते नहीं है। तो काम ऐसा बता रहे हैं भगवान जिससे हमारे जीवन से दुख दूर हो जाएंगे। और आगे खास बात बता रहे हैं भगवान, ऐसा सुख जो है सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह लगता है, परंतु परिणाम में अमृत आता है इसका। अब जब कोई चीज हम करना सीखते हैं ना, तो शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आती है। बच्चा जब ABCD सीखता है तो 2 सीधी लाइन खींचना भी उसके लिए बहुत बहुत भारी काम हो जाता है। तो इसीलिए अभी शुरू में हमें थोड़ी मेहनत लगेगी, इसलिए विष की तरह कह रहे हैं। और विष भी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा मन स्वाभाविक रूप से मोबाइल में लग जाता है। व्हाट्सएप देखते हैं, रील्स देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, किंडर पे मन जाता है, इंस्टाग्राम देखते हैं। ये आराम से देखते हैं क्योंकि इसका विषयों का सुख लेने का हमें जन्म जन्म का अभ्यास है। तो इसलिए नया काम करेंगे तो शुरू में वो अच्छा लगेगा, इधर मन नहीं लगेगा, तो विष की तरह लगेगा, यार करना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, चाहे जोर आ रहा हो शुरू में, पर काम कर लेना चाहिए। भाई बुद्धि अगर सही काम कर रही है तो भाई कम से कम सुख और दुख देखें, परिणाम देखकर तो हम काम करें, किसमें तो सही परिणाम आएगा और किसमें फंस जाएंगे। तो ये भगवान ने बता दी खास बात, आरंभ में विष की पर परिणाम में अमृत की तरह। वह सुख क्या होगा? सात्विक सुख। इसका उल्टा जो हो जाता है, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जिसका परिणाम विष की तरह आता है, वो सुख क्या है? राजस सुख है। जैसे आप देखो, कोई भी सुख देख लो आप, मोबाइल देखने का आजकल तो यही चस्का ज्यादा चढ़ा हुआ है सब कोई। 2-2, 3-3 घंटे रात को सोने से पहले थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं। अब वैसे तो सुबह 5 बजे या 6 बजे उठना होगा, पर मोबाइल देखते देखते 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं लगता। कई बार तो ऐसा होता है, यूं हाथ लगा के देख रहे हैं, ये हाथ ही दुख जाता है, इसको सीधा करने में टाइम लग जाता है। आंखें इतनी दुख जाती है कि आंखों से पानी आने लग जाता है, नींद भर आती है, फिर भी उस मोबाइल को हम छोड़ना नहीं चाह रहे। तो ये क्या कह रहे हैं? आरंभ में अमृत की तरह लिखता है, पर परिणाम क्या आ रहा है? इसका दुख आ रहा है, समय खराब कर रहा है। जो समय मिला था भगवत प्राप्ति कर लेते, जिस समय में 16 माला का जप हो सकता था, उस समय में हमने क्या किया? समय को केवल व्यर्थ किया है। हम सोचते हैं क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं। संत कहते हैं टाइम पास तुम क्या करोगे, समय तुम्हें पास कर देगा। तो हम समय के बारे में थोड़ा जागरूक हुए। सबसे बड़ी मूल्यवान संपत्ति है हमारे पास समय, पर यह ऐसी संपत्ति है भगवान ने बताई है कि हम न तो इसको ताले में रख सकते हैं, न इसको ज्यादा इकट्ठी कर सकते हैं। ये तो खर्च ही खर्च निरंतर हो रही है। जो निरंतर खर्च हो उस चीज के बारे में विशेष रूप से हमें सावधान हो जाना चाहिए। साधक वही है जो सावधान है, जो अपने समय का सही जगह सदुपयोग करे। वास्तव में यही साधना है। तो ये तो सुख हो गया राजस। और तामस के बारे में तो भगवान कहते हैं न तो वो करने में कोई उसका अच्छा होता है, न उसका कोई परिणाम अच्छा आता है, यानी उसका कोई फल है ही नहीं।
वो तो पतन में ही ले जाने वाला है। अब संसार में करें क्या, हम कोई काम कैसे करें, ये भगवान बता रहे हैं, क्योंकि हम सब में कर्म करने की स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। तो भगवान ये श्लोक जो दिया है, 2 श्लोक हैं इसमें, पहली लाइन और चौथी लाइन हम देखते हैं। इसमें भगवान ने वो चाबी दी है जिससे कोई सा भी कर्म हम करें, वो कर्म जो है हमें अंततोगत्वा परमात्मा की ओर ले जाने वाला हो जाएगा। भगवान क्या करें, अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य। पहली बात तो ये बात बताई भगवान ने, कोई नया कर्म नहीं करना है, किसी दूसरे से सीखना नहीं है। हम जो कर्म स्वाभाविक रूप से करते आ रहे हैं अपने परिवार में, कुल में, जैसा भी हमारा स्वभाव है, उसी हिसाब से उस काम को पर करना कैसा है, प्रीति पूर्वक, आफत से नहीं। जैसे कई बार होता है, खाना बना रहे हो, हाँ क्या करें, बनाना पड़ता है, ऐसे पढ़ता है करके नहीं। क्या कर रहा है बेटा, पढ़ रहा हूं अंकल। क्यों बेटा, पढ़ना पड़ता है अंकल, क्या करें, आजकल कंपटीशन का एग्जाम देना है, पढ़ाई कर तो करनी पड़ती है, ऐसा नहीं। बस आनंद के साथ पढ़ना मेरा धर्म है, खाना बनाना, रोटी चौका करना, घर का काम करना, ये मेरा कर्म है, दुकान पे बैठना मेरा कर्म है, ताकि घर परिवार का पालन हो, ऐसा प्रसन्नता पूर्वक जो काम करता है। और इसमें एक छोटा सा काम, जैसे सारी दाल बन जाती है, उसमें एक तड़का लगाते हैं ना अपन, तो स्वाद कुछ अलग हो जाता है। इसमें वो तड़का लगा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं उस काम को मुझे अर्पण करते हुए कर लो। क्या कहा भगवान ने, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त, यानी काम तो वही किया, कोई नया काम नहीं किया, पर उस काम को भगवद अर्पण बुद्धि से करना है। जैसे एक पिक्चर आई थी, उसमें गाना आया था, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म है, याद है किसी को? पुराने लोगों को तो होगा, नयों को तो नहीं होगा, वारिस फिल्म का गाना था। तो भगवान के नाम से शुरू करें और भगवान के नाम पे ही खत्म है ना। तो ये काम विशेष रूप से ध्यान रखें। ये भगवान ने कर्म की बात बताई। अब यहां आने के बाद अब भगवान ने कह दिया, अर्जुन मैंने जो कहने योग्य बात थी वो सब तुझे कह दिए। क्या कह रहे हैं, इति ते ज्ञान माख्यातम, यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा। ये देखो हमारे सनातन धर्म की, विशेष रूप से भारतीय सभी धर्म परंपराओं की ये विशेषता रही है कि गुरु जो है या मार्गदर्शक जो है वो अपनी बात कहता है, पर कभी भी शिष्य को मजबूर नहीं करता है। उसको ये कह देता है यथेच्छसि तथा कुरु। जैसे महात्मा बुद्ध ने भी कहा, अप दीपो भवै, अपने दीपक स्वयं बनो। यानी हमारे गुरु या अपने मार्गदर्शक क्या करते हैं, हमारे हाथ में लालटेन दे देते हैं कि ये प्रकाश का स्रोत है, ये लेकर चल दे और रास्ता अपने आप दिखता जाएगा, और जो सही रास्ता उसको चुनता जा, क्योंकि बुद्धि और विवेक उनके ज्ञान से हमने प्राप्त कर ही लिया है। यहां जब भगवान इतना कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, तो अर्जुन घबरा जाते हैं अब इस बात से। देख रहे हैं ना आप, जैसे ही भगवान कहते हैं अर्जुन कैसे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। संत व्याख्या में कहते हैं कि अर्जुन की आंखें डबा गई कि हे नाथ, मैं तो आपकी शरण में हूं, मैं तो आपके लिए आया हूं, आपसे पूछ रहा हूं मुझे क्या करना है, और आप क्या कह रहे हैं, जो मर्जी कर। अर्जुन को ऐसा लगा कहीं भगवान मेरा त्याग तो नहीं कर रहे हैं। कई बार हम घर में भी तो करते हैं ना ऐसा, बच्चा कई बार जिद करता है, और जैसे मान लो बेटा है जिद कर रहा है, ऐसे करना है, ऐसे मुझे पिक्चर जाना ही है, मुझे पिक्चर जाना ही है, मम्मी मना कर रही है, पिताजी से पूछ के पिताजी भी आए, तो माँ आखिर में कह देती है नहीं माने तो फिर तू मर, जैसे मर्जी वैसे कर, भाई हम मेरे से क्या पूछ रहा है, फिर ऐसा कह देता ना, जैसे मर्जी कर। तो अर्जुन को लगा कहीं मेरा भगवान त्याग तो नहीं कर रहे हैं। अर्जुन ऐसे घबरा जाता है, तो भगवान अर्जुन को फिर कहते हैं, अर्जुन अब मैं तुझे वो बात कह रहा हूं जो आज तक मैंने कभी किसी से नहीं कही, सर्व गुह्यतम बात अर्जुन से भी अभी तक नहीं कही। गुह्य कही, गुह्यतर कही, गुह्यतम कही, पर सर्व गुह्यतम बात देखो भगवान यहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, ये वही श्लोक है जो हम सबने बहुत सुना होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। अर्जुन तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। अब तक भगवान धर्म की बात कर रहे थे, अर्जुन ऐसा धर्मपूर्ण जीवन होना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, ये डूर ये डोंट सारी बात बता रहे थे। अब यहां आके भगवान ऐसी क्या बात कह रहे हैं कि तू सब धर्मों का
त्याग कर दे, तो वास्तव में स्वामी जी बता रहे हैं भगवान धर्म का त्याग करने की बात नहीं कह रहे हैं, भगवान धर्म के आश्रय का त्याग करना। जैसे मान लो हम माला जप करें, तो साहब 16 माला जप रोज करता हूं तो भगवान मुझे मिलने ही चाहिए, यानी मेरा जोर किस पे हो गया, मैं 16 माला करता हूं इसलिए भगवान की कृपा की तरफ मेरा ध्यान नहीं है। मैं ये यज्ञ करता हूं, मैं तो एकादशी का व्रत करता हूं, इतने तो भगवान मुझे मिलने ही चाहिए। ऐसे भगवान मिलते नहीं है हमारे धर्म कर्म से। भगवान ने कह दिया गीता में, आप पढ़ना 11वां अध्याय, न मैं यज्ञ से, न तप से, न दान से, मैं किसी चीज से प्राप्त नहीं होता अर्जुन। मैं किससे प्राप्त होता हूं, जो केवल मेरा भक्त मुझे चाहता है मैं उसको प्राप्त होता हूं। स्वामी जी यहां तक कह देते हैं भगवान न ब्राह्मण को मिलते, न धर्मात्मा को मिलते, न पुण्यात्मा को मिलते, न साधु को मिलते, न सन्यासी को मिलते, न गृहस्थ को मिलते। तो महाराज मिलते किसको हैं, जो भगवान का भक्त होता है, भगवान को चाहता है, भगवान उसको मिलते हैं। यानी कोई पात्रता नहीं है, केवल उसको चाहने वाला है वो उसको प्राप्त कर लेता है। तो भगवान ने कह दिया सब धर्मों का आश्रय छोड़ दे, तू ये जो पाप पुण्य जो भी तुझे कुछ लग रहा है वो सब छोड़कर केवल किसकी शरण में आ जा, मेरी शरण में। और अर्जुन ने ये करके भी बताया। एक ऐसा अवसर आया युद्ध के मैदान में, जब कर्ण का पहिया जो है, रथ का पहिया वो धस गया। कर्ण बोला अर्जुन तीर मत चलाना, ये युद्ध के नियम के विपरीत है, अब मैं क्या कर रहा हूं, रथ का पहिया निकाल रहा हूं। तो वहां अर्जुन भी ठिठक गया। तो वहां भगवान तुरंत बोले अर्जुन तीर चला। क्यों, कि भगवान ये तो धर्म के अनुकूल नहीं है, कि धर्म की दुहाई देने का उसको हक नहीं है जो स्वयं अधर्म का आचरण कर रहा है, जिसने अभी कल 2 दिन पहले ही एक अकेले अभिमन्यु को 7 लोगों ने मिलकर मारा, जिन्होंने कितने नियमों का उल्लंघन कर दिया। अब वो व्यक्ति धर्म की दुहाई नहीं। धर्म किसकी रक्षा करता है, जो अपने धर्म की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षित है, यानी धर्म की दुहाई कौन दे सकता है, जो स्वयं धर्म का पालन करे। तो हमें ये ध्यान रखना है। आज हम सब लोगों ने बहुत सारी बातें तो प्रार्थनाएं तो कर ली, धर्म की जय हो, पापियों का नाश, पर हम एक चीज भूल गए, अधर्म का नाश हो। इसको भी जिंदा रखना है। हम इतना ज्यादा हम अहिंसक हो गए, इतना ज्यादा सहिष्णु हो गए कि हमने इस चीज को छोड़ ही दिया कि अधर्म का नाश भी होना चाहिए। यदि अधर्म का नाश नहीं करेंगे, हमारे परमात्मा के हर स्वरूप में आपको देखा हथियार भी मिलते हैं, शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ में रहे हैं। हमने शास्त्र तो पकड़ लिए, हो सकता है वैसे तो शास्त्र भी छोड़ दिए, और शस्त्र तो बिल्कुल भूल ही गए। तो शस्त्र भूल गए तो भगवान कहते हैं अधर्म का नाश भी करने के लिए बहुत जरूरी है, हम सबको इस तरफ विचार करना चाहिए। जो आज सर ने कहा था कि साहब विधर्मी लोग हमारे धर्म का या हमारा नाश कर देंगे, तो किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है यदि हमने अपने हाथ खाली नहीं रखे। तो हाथ भर लिए, हथियार साथ में हुए, तो कोई हमारे ऊपर हाथ अंगली उठाने वाला नहीं हो सकता। इसलिए इसका ध्यान रखें। भगवान ने कहा धर्म की दुहाई वही दे सकता है जो स्वयं धर्म का। अंतिम बात जो भगवान कहते हैं, तू केवल मेरी शरण में, तो भगवान की शरण में आ जाए, ये भगवान की बहुत बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। भगवान वास्तव में बता रहे हैं कि भगवान शरण में लेने को सदा तैयार हैं। स्वामी जी तो एक और खास बात बता देते हैं कि भगवान ने हमको शरण में ले ही रखा है। भाई अर्जुन बाद में कहता है कि मैं आपकी शरण में, उससे पहले भगवान ने उसको शरण में ले रखा है। ऐसे ही हम सबको भी भगवान ने शरण में ले रखा है, वरना हम गीता की तरफ बढ़ते क्यों, मनुष्य शरीर मिलता क्यों, भारत भूमि में आते क्यों, ये सारी व्यवस्थाएं हो रखी है। यानी एक तरह से ऐसा हो रखा है कि खाने की पूरी तैयारी है, टेबल कुर्सी सब लग गई, भोजन भी लग गया, केवल परोसने की देरी है, और हम चिंता कर रहे हैं कि हमारा कल्याण होगा या नहीं। तो जब भगवान ने सारी व्यवस्था हमारे लिए कर दी, तो हमें क्या करना है, केवल इतना सा करना है कि उनके सम्मुख होना है, उनकी शरण में होना है। तो इससे क्या होगा, भगवान ने कहा पाप पुण्य की चिंता मत कर अर्जुन, ये सब मैं मुक्त कर दूंगा। कई बार हमें लगता है पाप बहुत बड़े हैं, मैं तो पापी हूं, मुझे भगवान कैसे मिल सकते हैं, मैंने तो इतने गलत काम किए। भगवान ने कह दिया पाप कोई महत्ता ही नहीं रखते, मेरी शरण में होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो आपको ध्यान है, सुंदरकांड में आता है, सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि अग नासई तबई। क्या कह रहे हैं भगवान राम, कोटि जन्मों के अग यानी पाप नष्ट हो जाएं, करोड़ों जन्मों में जो हमने पाप नष्ट किए हैं वो सब एक क्षण में नष्ट हो जाएं। कैसे, जैसे ही हम भगवान के सम्मुख होते हैं। इसका मतलब पाप कोई मायने नहीं रखता।
संत उदाहरण बताते हैं कि एक अंधेरी गुफा में कितना ही अंधेरा हो, 1000 साल का अंधेरा है, पर दिया सलाई जलाते उजाला होने में एक क्षण भी, तो ऐसे ही परमात्मा के सम्मुख होने की देर है। परमात्मा हमारा कल्याण करने के लिए, गोद में लेने के लिए तैयार ही हैं। ये भगवान ने अपनी गीता का ज्ञान पूरा किया। और उसके बाद खास बात बताते हैं, जो शुरू से बात चल रही है, जिसके पीछे ये गीता की सेमिनार भी हो रही है और जिसके लिए सारा प्रयास चल रहा है और जिसके कारण से गीता प्रेस की स्थापना सेठ जी जयदयाल जी गोयनका ने करी है, वो क्या है? ये 68वां और 69वां श्लोक हालांकि पढ़ा है, फिर मैं निवेदन कर देता हूं। भगवान कह रहे हैं, मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, क्या वो क्या होगा? भगवान कह रहे हैं वो मुझे ही प्राप्त होगा। कई बार हमको लगता है यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, भगवान ने तुरंत कह दिया इसमें संदेह मत करना। हमें लग सकता है गीता के प्रचार से कहते हैं भगवान तो नाम जब से मिलेंगे, पूजा पाठ से मिलेंगे, अखंड रामायण करेंगे जब मिलेंगे। भगवान कह रहे हैं नहीं, वो भी ठीक है, उनसे भी मिलता हूं, पर इसमें संदेह मत करना। यानी ये संदेह रहित उपाय है, जिसको हम सुनते हैं ना रामबाण उपाय है इसका, यानी इसका कोई चूकेगा नहीं, ये लक्ष्य पे जाके लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है और उससे भी भगवान का मन नहीं भरा। वो कह रहे हैं उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और तो और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। यानी इतनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। कुछ संत तो इसकी व्याख्या में कहते हैं कि गोपियों को भगवान ने सबसे बड़ा भक्त कहा है, पर गोपियों के लिए भी ये नहीं कहा कि तुम्हारे समान मेरा कोई होगा भी नहीं। यानी जो गीता का प्रचार करता है, लोगों को गीता से जोड़ता है, भगवान की निगाह में वो सर्वाधिक प्रिय होगा। तो अब आप गीता का प्रचार करने का मानस रख रहे हैं या नहीं? भगवान का प्रियतर बनना है या नहीं हमें? तो इसके लिए क्या करना है? जहां भी जाना है बस गीता की बात करनी है। हम गीता के सेमिनार में गए, गीता में ऐसा सुना, गीता में ऐसा पढ़ा, आप भी गीता से जुड़ो, जीवन बदल जाएगा। हमने लोगों को बदलते देखा है। तो ऐसा आप कहेंगे तो वास्तव में ये क्या हो रहा है? भगवान की सर्वाधिक प्रियता का काम हो रहा है। और तो और देखो, हमने 2 दिन बैठ के कोई खराब तो नहीं कर दिए कहीं। कुछ मान लो कोई कहे कि साहब, तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य हमारे दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित। तो 2 दिन हमने भगवान का एक ज्ञान यज्ञ पूरा, गीता पाठ पूरा किया, इसका मतलब ज्ञान यज्ञ हो गया। और गीता में भगवान कहते हैं वो अश्वमेध वगैरह जो बड़े बड़े यज्ञ हैं, उनकी तुलना में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और आज हमने इतने लोगों ने मिलकर 2 दिन में एक ज्ञान यज्ञ पूर्ण कर लिया है। तो अब अपने कल्याण के प्रति बिल्कुल भी निश्चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। और भगवान कहते हैं, देखो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं साहब हमने तो पढ़ा बड़ा तो कुछ है ही नहीं, हमने तो हाँ बैठ के सुन जरूर लिया। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा श्रद्धावान जो श्रद्धा से सुन ले, वह मनुष्य भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। यानी इसका श्रवण का भी इतना लाभ है कि हमारी ऊर्ध्व गति होगी, अधोगति हम नहीं प्राप्त कर। और ये श्रद्धा जितनी गहरी होती जाएगी उतना ही इसका परिणाम गहरा होता जाएगा। जैसे हमने बात करी थी, क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। जब मंदिर का प्रसंग आया था ना, मंदिर बना रहे हैं, तो क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे हमारा भाव क्या है। यदि भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से, जैसा संत इसकी व्याख्या में कहते हैं कि यदि हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और हम गीता पढ़ रहे हैं और गीता सुन भी रहे हैं, तो हमें इसी गीता के सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान अर्जुन से प्रश्न करते हैं, अर्जुन मैंने कहने योग्य सारी बात कह दी है, अब एक बात बता, तूने ध्यान से सुना या नहीं? तुझे कुछ मिला या नहीं? क्या स्थिति है अब तेरी? अब क्या करना चाहता है तू? तो अर्जुन उत्तर देते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मया अच्युत। भगवान के अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। यानी अर्जुन कह रहा है मेरा मोह नष्ट हुआ, पर कैसे हुआ? मैंने बुद्धि से समझ लिया क्या? मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं क्या? नहीं, आपकी कृपा से। ऐसा जो कृपा का अनुभव करता है ना, उसका कल्याण बहुत शीघ्रता से होता है। तो अर्जुन कह रहे हैं मैंने आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ। मोह नष्ट होने का मतलब जो मैं द्वंद्व में फंसा हुआ था, क्या सही है और क्या गलत, जो मैं इसका निर्णय नहीं ले पा रहा था, वो मेरा मोह अब नष्ट हो गया है। तो इससे फर्क क्या पड़ा? पता कैसे लगे? मैंने स्मृति की प्राप्ति कर ली है।
स्मृति यानी मैं हूं कौन, आप कौन हो, आपका मेरा संबंध क्या है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये पैरेलल घटती है, घटनाएं समानांतर रूप से घटती हैं। जैसे ही मोह नष्ट होता है, या मान लो जैसे ही स्मृति आती है मोह नष्ट हो जाता है। जैसे ही मोह नष्ट होता है हमें पता लग जाता है मैं कौन हूं। जैसे अंधेरा और प्रकाश साथ साथ नहीं रहते। अगर दीपक जला दिया तो अंधेरा गायब, दीपक बुझा दिया तो अंधेरा प्रकट। ऐसे ही मोह चला गया तो तुरंत स्मृति प्राप्त हो गई। मैं अब क्या करेगा अर्जुन, कैसी स्थिति है, मैं संदेह रहित होकर स्थित हूं। फिर क्या करेगा अर्जुन, बहुत बढ़िया बात बोलता है, या करिष्य वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन, आज्ञा का पालन। और सर ने आज 12वें अध्याय में हमको बताया, भगवान ने साफ कहा यथोक्तम पर्युपास्ते, जो जैसा मैंने कहा वैसा का वैसा यदि कोई पालन करता है तो। और भगवान ने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले कहा हमको भगवान ने, जो मेरी गीता की बात को लोगों तक पहुंचाता है ये भगवान की आज्ञा है हमारे लिए। तो अब हम क्या करेंगे, गीता का प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। फिजिकल क्लास होगी वहां जोड़ें, और विशेष रूप से प्रयत्न करें, शिथिलता नहीं रखें। आज सेमिनार हो गई, कल चले गए, भूल नहीं जाएं इस बात को। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप भूल जाओ, गीता का बीज पड़ा है। तो सर जैसे बता रहे थे कि 2018 में इन्होंने कहा ज्वाइन करी थी, फिर आज आए हैं। ऐसे कहीं ना कहीं अब आना तो पड़ेगा। आपको ध्यान है, वो संत कई बार बात कहते हैं कि यार इस मधुवन में से होके मत जाना। क्यों, इधर वो एक कालू रहता है। संतों की प्रेम में ऐसे ही बोलते हैं, सांवरा रहता है इधर, तो सांवरा रहता है तो क्या, उससे नैन मिट गए तो फिर तू कहीं का भी नहीं रहेगा। तो हम गीता में आ गए, भगवान से जुड़ गए, तो अब हम कहीं के भी नहीं रहे। हम किसके हो गए, एक जगह के हो गए। कहीं के तो हम रहना भी नहीं चाहते, अब हम भगवान के हो गए। अब लास्ट में संजय इसकी बात कहते हैं, परिणति संजय का श्लोक आ रहा है, पढ़ते हैं इसको। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, दो बात कही है। देखो, जहां भगवान श्री कृष्ण है तो भगवान कहां है और कहां नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? भगवान सब जगह है, सब काल में है। तो अब अर्जुन किसको बनना है ये देखो। अब हमें अर्जुन बनना है, और कैसा बनना है, गांडीव धनुषधारी। कहा है ये ध्यान रखें आप, कौन सा शब्द चुना है भगवान ने, गांडीव धनुषधारी अर्जुन। यानी पूरे प्रयत्न करने, हमें काम करना है भगवान का, पूरे मनोयोग से, पूरे साधन से। और जीवन के संग्राम में ऐसा जो कर लेगा वहां क्या होगा। अब कई बार तो लोग कहते हैं गीता पढ़ के, तो साहब गीता तो वैरागियों का ग्रंथ है, सन्यास ले लेगा। हालांकि गीता पढ़ाने वाले ने और गीता पढ़ने वाले ने, दोनों ने सन्यास नहीं लिया था, न तो अर्जुन ने लिया ना श्री कृष्ण ने। फिर हम क्यों ले लेंगे भाई, ये नई बात हम क्यों करेंगे, जो भगवान ने नहीं करी, अर्जुन ने नहीं करी, तो हम क्यों करेंगे। इसके मिलेगा क्या, संजय कह रहे हैं उसको श्री मिलती है। श्री यानी लक्ष्मी। लक्ष्मी तो हम सब चाहते हैं ना, पर एक ध्यान रखना, अकेली लक्ष्मी को मत चाहना। नारायण की साथ जो आती है लक्ष्मी, नारायण को चाहना। अकेली लक्ष्मी को चाहने से गड़बड़ हो जाती है। तो यहां भगवान कह रहे हैं, और संजय कह रहे हैं उसको श्री मिलती है, संसार में उसको विजय मिलती है, विभूतियां आती है। जो भगवान ने विभूति योग में कहा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुण उसके भीतर आते हैं। और जहां ये दोनों खड़े हैं वही अचल नीति है। यानी यदि हम इनका आश्रय ले लेते हैं तो हम जो करेंगे, जो कहेंगे, वही अटल नीति हो जाएगी। हरे कृष्ण त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हरे कृष्णा। आज का अपना प्रकरण पूरा हुआ। एक निवेदन है, कई बार वक्ता के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो आपको हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लगा हो, तो उसके लिए यही क्षमा प्रार्थी हैं। जो कुछ गलत हुआ हो उसको यहीं छोड़ें, और केवल भगवान श्री कृष्ण की वाणी को ही हमको लेके जाना है। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट कीर्तन करेंगे, क्योंकि हम तो तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा गोविंद सरकार की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, गौ माता की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, भारत माता की, आज के आनंद की। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको प्रणाम। हरे कृष्ण।